काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं संतोष भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली पहाड़ी रसोई में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं जस्ट ही नहा के देखिए फारिग हुई हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर, क्योंकि उनके पोते का है मुंडन, तो हमारे को बुला रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं आज मुंडन में, कि कैसे होता है हमारे मुंडन बच्चे का। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहनूँ क्या। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यार अब जाना तो है बट पहनना क्या है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गाउन पहनूँ, कि मैं साड़ी पहनूँ, कि मैं सूट पहनूँ, कि मैं प्लाजो पहनूँ, कि मैं शरारा पहनूँ। है तो ये सारी चीज़ें बट मुझे पहनना क्या है, बस यही दिक्कत हो रही है मेरे को। तो अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, फाइनल डिसीजन उन्हीं से लेती हूँ, क्योंकि मैं ना कन्फ्यूज़ हो गई हूँ थोड़ी ना। तो अब जो वो बोलेंगे वही पहनेंगे। आज मैं उनकी चॉइस का पहनूंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुंडन क्या होता है। मुंडन में होता है ना, जो जब बच्चा 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 7 साल का होता है ना, तो जब उसके बाल कटवाने होते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं मुंडन। तो हमारे इसका ना एक रिवाज होता है, मतलब अगर रखना हो किसी, ऐसा नहीं है अगर कोई नहीं कर सकता है तो वो ऐसे ही नॉर्मली काट लेते हैं, बट जो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। तो वो इकलौता ही है उनका पोता ना, तो बस उसका मुंडन मुंडन है। तो वो 3 साल का, तीसरे साल में लगा हुआ है, तो तीसरे साल में उसका मुंडन करवा रहे हैं। तो बस। तो फ्रेंड्स अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने अपनी कॉम भी कर ली हुई है और जो भी मैंने करना था मैंने कर लिया हुआ है। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हाँ जी, हाँ दिखा लो बेटू। और अब मैंने सिर्फ अपनी ज्वेलरी डालनी है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं मेरी ज्वेलरी के लिए ना, बोलते मैं क्योंकि मैंने अपने पास ना रखी होती ज्वेलरी, गाँव में होती रखी, तो बस वो वही लेने गए हुए हैं। तो आपको पता है जब गाँव की मैरिज वगैरह होती है यार, तो गांव की तरह गेटअप करना पड़ता है। तो बस इसीलिए तो मैं फुली रेडी हूँ और अब आपको ले चलते हैं मुंडन में। सो फ्रेंड्स ये है मेरा ड्रेस, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा सब आ गए। हाय मम्मा, सब आ गए हुए और सब हो चुके हैं रेडी। साईं और साईं के पापा गए हुए तेल डालने के लिए गाड़ी में। और फ्रेंड्स अब मैंने भी अपनी पूरी ज्वेलरी डाल ली है और मैं भी हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी। तो अब हम निकल रहे हैं और शाम के बजे 6:30 है, 7 बज गए, सॉरी 7 बज चुके शाम के। और अब बस हम चाय चुय पी के निकल जाएंगे। ठीक, अजय हाय। मेरे हस्बैंड भी हो चुके हैं रेडी और साईं की नानी खा रहे हैं खाना जाने से पहले। और मेरे पापा का सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं जस्ट। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है तो सब नाराज़ हो रहे, भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, वो कब हम लोग पहुँचेंगे, बस तो हमें फटाफट से अब निकल जाना है। ठीक। तो जैसे ही हम लोग फंक्शन में पहुँचे वहाँ पर गाना बजाना हो रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था ताकि मैं अपने ब्लॉग में डाल सकूँ। तो सब लोग जो है लेडीज़ जेंट्स जो भी थे सब इकट्ठे नाच रहे थे हमारे। तो इस टाइम हम लोग खाना खाने के लिए आए थे, तो हमारे अभी भी जो है ना वो बैठ के खाना खाया जाता है। तो ये देखिए सब लोग बैठ गए थे तो यहाँ पर ना पहाड़ी नाटी लगा रखी थी, बट डीजे पे लगी थी, तो मैं म्यूज़िक तो डाल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दी थी ना वो सारी साउंड। तो मैं कहा मैं इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स की हमारे ना मतलब इस तरह से नाटी लगती है, तो हमारा कल्चर है। मैं सोचा मैं कहा मुझे इसको भी ऐड करना है इसमें। और ये है पहाड़ी गाजा बाजा, अगर हमारे लिए ऐड ना हो तो मज़ा ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको जरूरी ऐड किया, क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए, बताना चाह रही थी मैं, और मैं बताना भी चाह रही थी कि हिमाचल में जो किस तरह से डेकोरेशन होती है और किस तरह से बैंड बाजा होता है, हमारे यहाँ पहाड़ी बाजा किया जाता है, बड़ा शुभ मानते हैं इसको। तो बस इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था कि किस तरह का हमारा कल्चर। ये देखिए नगारा बज रहा है, शहनाई बज रही है, ढोल बज रहा है, सारी चीज़ें तो ले रखे थे ना, बता
टाइम हम सब लोग बैठे हुए थे, मेरे दोनों भतीजे मेरे साथ बैठे हुए थे ना, और हम लोग बाहर थे बैठे हुए क्योंकि आगे सामने से मतलब डांस वगैरह भी हो रहा था। बट सारी लेडीज़ पार्टी थे देखिए अपनी गप्पो शप्पों में मस्त थे, तो मैंने ये चीज़ भी ऐड कर ली इसमें। तो हम लोग सब बैठे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर लगा रखा गोड़िया, और इसमें ना चावल बनाने के लिए लगा रखा है, क्योंकि हमारे अभी भी जो गांव में ना चूल्हे के ऊपर बनाया जाता है खाना। और ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं खाना खाने के लिए, पंगत बैठी हुई है और बैठ के खाना खाया जाता है। हमारे अभी भी मतलब ना स्टैंडिंग बहुत कम होता है, मतलब हमारा कल्चर है ये कि मतलब इस तरह से खाना दिया जाता है। तो मैंने इस चीज़ को भी इसमें डाल दिया था, मैं कहा आपको पता चल सके कि शिमला में किस तरह से शादी में खाना बनाया और खाया जाता है। बोलो। और देखिए काफ़ी अच्छा भी लगता है यार देखने के लिए ना, क्योंकि पुरानी चीज़ें रह ही नहीं गई है देखने के लिए ना, तो फिर मैंने इसलिए स्पेशली रख लिया था इसमें, ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों के लिए कि ये देखिए किस तरह का होता है। ये देखिए घी दिया जा रहा है हमारे ना, शुभ का कोई फंक्शन होता है तो हमारे शक्कर भी दिया जाता है, घी भी दिया जाता है, मतलब तो शक्कर भी बांटा था मामू ने ना। तो बस यही है। मुर्दे है मम्मा हाय। तो फ्रेंड्स मैं हूँ इस टाइम अपनी मामू के घर में, और सब खाना खाने बैठे हुए हैं। तो मैंने तो अभी खाना खाया नहीं है, तो बस इसलिए मैं कहा थोड़ी देर बातचीत कर लेती हूँ आप लोगों से। यार खांसी भी होगी मेरे को। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं पीछे से, और यार बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है मुझे भाई। अब मैं अपना ननिहाल से जा रही हूँ, तो बाय बाय। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा मैं कुछ ऐड कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे को ना दांत में दर्द हो गई थी अचानक से ही ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना स्किप हो गई थी मेरी इसमें, तो बस इसीलिए। ओके बाय बाय।